आज क्या है रचित बताएगा। आज नाना नानी की एनिनो है आज नानी नाना की हैप्पी एनिवर्सरी है और मैं अभी खा रहा हूँ। हाँ, और अभी नाना जो है बहुत सीवियर बीमार पड़ गए थे, डेंगू हो गया था, 20,000 प्लेटलेट्स हो गया था उनका, एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाना नानी को सरप्राइज़ देने हैप्पी एनिवर्सरी के दिन हैदराबाद। तो सुबह सुबह है अभी, और आप लोग कैसे, बहुत दिन बाद मैं कोई ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ईद होगी, बहुत लोगों के घर में ईद मनाया जा रहा होगा। और अब जब मैं पहुंचूंगी घर तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी दीदी जिया जी, उनके बेटी बेटा भी है वहाँ, तो उनकी बेटी है 3 साल की, वो हर दिन फ़ोन पे बोलती रहती है तुम मेरे घर नहीं आई, तुम मेरे घर नहीं आई। तो आज उसको देखेंगे कि कितनी खुश हो जाएगी, उसको पता भी नहीं कि मैं आ रही हूँ। और बाकी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बट वही है, उस समय मेंटल स्ट्रेस था थोड़ा, पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। और आज जब पापा के पास ही जा रही हूँ तो ब्लॉग बनाना तो बनता है, इसलिए मैं आज की ब्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। और एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी शेयर करूँगी इस ब्लॉग के थ्रू। तो सब कुछ ज़रूर देखिएगा, और सबसे अच्छा क्या लगे, ओके, सबसे अच्छा क्या लगा वो ज़रूर बताइएगा। ए वाओ, मैं आ गई, तुम ही ना बुलाई थी। हाँ, तुमको पता चल गया था। माओ इधर देखो। बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे और तुरंत ही गिफ्ट का आदान प्रदान हो जाता है। शुरुआत में तो भरत मिलाप की तरह इन भाई बहनों की मुलाकात होती है और उसके बाद फिर महाभारत छिड़ जाती है, जो कि हमारे भी बचपन में होता ही था और होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। जितना प्यार हो उतनी टकरार होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है वो बच्चों के बचपन की यादें बनाती हैं। तो रचित यही डिसाइड करा था कौन सी कार उसको अपनी सिस्टर को गिफ्ट करना है, और अनायरा तो बहुत ज्यादा खुश थी ही, और उससे ज्यादा खुश तो मैं थी उससे मिल करके। फाइनली हम लोग जब घर पहुंचे तो पापा को ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं। पापा को ये पता था कि मैं और रचित आ रहे हैं, और रचित को मैंने बोला था कि नाना को ये बात नहीं बतानी है, पर रचित को पेट में हजम नहीं होता, रचित ने घुसते ही बता दिया पापा आ गए हैं, आपके लिए सरप्राइज़ है। मतलब सरप्राइज़ बोल करके भी उसने सरप्राइज़ बता दिया। चलो चलो चलो, खारे वो बना अचार लेके आए हैं आगे माँ। काहे नाना को तंग कर रहे हो। इसको संभालना चाहिए था, तुमको उसको संभालना चाहिए। और फिर मेरा और अनायरा का खेल कुछ शुरू हो गया, बचपन के कुछ खेल। मेरे पास तो वैसे घर घर होता था, बहुत सारे खिलौने होते थे, बट आजकल बच्चों के पास कार भी होती है, खिलौने गुड़िया सब होती है, तो हम दोनों मिलके बहुत देर तक यही खेले। मेरा एक बहुत अच्छा टाइम पास होता है इसके साथ। इवन मैं वापस आ भी जाती हूँ ना तो टेलीफोन पे रोज़ वीडियो कॉल पे हाफ एन आवर मेरा कंपलसरी है कि इसके साथ बात करूँ। अलग ही पॉजिटिविटी आती है इससे बात करके, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ खेलने के बाद सेकंड शिफ्ट में रचित और अनायरा घर घर खेल रहे थे इस नेट के अंदर बैठ के, और रचित कि मम्मा तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों खेल रहे हैं घर घर। और घर घर में क्या क्या सामान था इन दोनों को खुद ही नहीं पता था। हमारे बचपन का खेल होता था घर घर। आप लोगों ने बचपन में घर घर खेला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम सबके बचपन का एक कॉमन खेल होता था घर घर खेलना। और अब तो खैर दुनिया भर के खेल ऑनलाइन ही हो गए, बच्चों को मोबाइल में मिल गए, तो मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को ये वाले खेल पता होंगे जो हम अपने बचपन में खेलते थे। फिर शाम को मैरिज एनिवर्सरी के दिन हम लोग गए कॉलोनी में ही, बहुत अच्छा सा मंदिर है, मम्मी पापा हम सारे लोग नीचे गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि बिल्कुल कंपलसरी होता है। जय की फिर से कर लो एक बार जय। कैसे कर रही हो। जय हिंद। जय हिंद। बस धीरे धीरे चलना।
कॉलोनी के ही कैंपस में बच्चों के खेलने कूदने की अच्छी व्यवस्था है, तो उसमें ये एक झूला था जिसमें हम सब बैठ गए और हमारे पति देव जो है हम लोग को झूला झुला रहे थे। तो पहले मेरी दीदी को लगा कि झूला अपने आप कितना अच्छे से हिल रहा है, बाद में उसने देखा कि पीछे से ये हिला रहे थे और बहुत मज़ा आता है। ये दोनों साइड का झूला है, बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हैं नायरा कितनी खुश है। हमको अच्छा लग रहा है। चलो भागो। और अंदर आते ही फिर डॉक्टर खेल शुरू हो गया। दीदी जिया जी लग गए पार्टी की तैयारी करने में। पार्टी क्या है, एक साथ में खाना खाना, केक कटिंग ये होता है, पर उसमें भी सब मिल के करते हैं ना, तो पूरा पार्टी मूड ही हो जाता है। बाद में गाने वाने चलाए हमने, थोड़ा बहुत बच्चों ने डांस किया, लेकिन आधा एक घंटा तो हम लोग अनायरा के साथ डॉक्टर से ठीक खेलते रहे। अच्छी डॉक्टर है, देखो तुमने बोला नहीं, उसने बोला ओके। ये रहा दवा। ये डॉक्टर जी कुछ ज़्यादा ओवर ड्रेस नहीं हो के आई हैं डॉक्टर के उसमें? डॉक्टर से प्यार मोहब्बत ना करो। अनायरा है। डॉक्टर के चश्मा बहुत पावर है। चश्मिश नानी मेरे पे तेरा आई भी टेस्ट कर लीजिएगा। मेरे पेंसिल वो नाम लिख रही है। नानी and I love two families. नानी अब पहले जीभ चेक करो। मुंह में लगाना नहीं है। अभी तो खाना खा रहे थे। पापा जी। हेलो, हाँ नमस्ते भाई साहब। ए बाबू क्या कर रही हो तुम? ऑपरेशन रचित तुम लोग को बोले ना उधर खेलो बेटा, उधर खेलिए दोनों लोग। What's your name? My name is Nishant. Nishan. Yes. This is I card. पानी तो गाल में लगा ए हुई। दीदी एक और लाइट जला दो ना जरा। गाल में लगा हुई। अरे अनिकेत को भूख लगी है। जिया जी की कॉल खत्म हो जाए। एक ही बेड पे 3 पेशेंट्स हैं, एक डॉक्टर अकेले कितना संभाले। ये डॉक्टर को सिर्फ सुई लगाने में मजा आ रहा है और कुछ नहीं। अच्छा। आपको थर्मामीटर लगाने नहीं आ रहा है। कितना है? अभी आया ही नहीं था। सही से वेट कर रही हो तुम डॉक्टर? इसको लगता है ना, इसको लगाया जाता है। डन। कितना फीवर है? बलवा पीछे कर लो। 6.5 तो फीवर होता नहीं है। 105। दवा दोगी कुछ? कौन सी दवाई तुम्हारी? ये है दवाई का चम्मच। कौन सी दवाई? वो बॉक्स में दवा है। ये बॉक्स में दवा है। गोली है। कड़वी है दवा लेकिन। ये कड़वी नहीं है, ये अच्छा मेडिसिन है। ये पेन की दवा है।
पर्सनली एक चीज़ मानना है कि अगर बच्चे जो हैं अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ रोज़ 1 घंटा भी बिता लें ना, तो बुज़ुर्गों को कभी कोई बीमारी हो ही ना, उनको कोई चिंता खाए ही ना। इसीलिए मुझे लगता है कि हर जनरेशन में ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएँ। तो मेरे मम्मी-पापा जब अनायरा के साथ अपने बाकी नाती-नतनी के साथ समय बिताते हैं, तो उन लोग के अंदर अलग ही एक पॉज़िटिविटी आती है और मेरे ख़्याल से सारे बाबा-दादी, नाना-नानी का ये फ़ेवरेट चीज़ होता है। आप कितना भी गिफ्ट दे दें पर इससे बेहतर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। Hi. तुम डॉक्टर से क्या बन गई हो, हेयर कटिंग वाली? Yes, I know haircut. ओके करो। अच्छा, ज़्यादा छोटा नहीं काटना, Huh? ज़्यादा छोटा नहीं काटना। This is bird. Hi. हाय। This is my parents' bow. ओह, हम भाऊ हैं और तुम कौन हो? I'm Anaira Beta. अनायरा बेटा हो तुम? अनायरा तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर अनायरा। नहीं अभी वो You a doctor. I'm You not a doctor. cat. You are doctor. I know haircut. You a doctor. अच्छा बाय बोल Hair दो dresser. सबको। Bye. Hair dresser You अनायरा। made the video. Anaira subscribe to Anaira videos paints. हाँ। बैठ जा भाई। आ जाओ और फिर खाना वाना बन गया था तो फिर हमने केक कटिंग की और अनायरा का फेवरेट केक नहीं आ पाया तो उसे कोई बटरफ्लाई केक चाहिए था। मेरे मम्मी पापा केक नहीं काटते क्योंकि शुरुआत से कभी उन्होंने काटा नहीं, इसलिए वो घर के बच्चों से ही केक कटवाते हैं। तो सबसे छोटी अनायरा है तो उसने केक काटा और सबकी नज़र सिर्फ चॉकलेट पे थी, स्पेशली दोनों बच्चों की नज़र ये। रचित ने तुरंत फोकस किया अपने टारगेट पे कि उसको चॉकलेट का कौन सा बाइट चाहिए। इसके बाद हमने म्यूज़िक लगाया, बच्चों ने थोड़ा बहुत डांस किया, फिर साथ में हमने खाना खाया। रचित जब दूसरों को केक खिलाता है उससे पहले अपना टारगेट फिक्स रहता है कि उसको कौन सा टुकड़ा लेना है। तो इस तरह से हम लोग साथ मिलकर के सिंपल सी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी पापा की सेलिब्रेट की। पापा अभी जस्ट डेंगू से ठीक होकर के उठे थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं किया, बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बाहर का नहीं खा सकते। तो जब सब साथ हैं तो घर हो या बाहर बस सब पार्टी मोड में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा और मम्मी पापा के लिए भी ये मैरिज एनिवर्सरी बहुत यादगार रही। तो आपको ये ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप अपने घर के बड़ों का कोई भी स्पेशल ओकेज़न कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और सब कुछ अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।